आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों में खाए जाने वाले ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। अगर आप दिन में भी इसे एक ले लेंगे तो पूरा दिन आपका एनर्जी से भरपूर रहेगा। और अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में इसे देंगे तो उन्हें आप हेल्दी फिट के साथ साथ बीमारियों से भी दूर रख सकते हैं। हेलो एवरीवन, ममता नेगी की देसी रसोई में आपका स्वागत है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 250 ग्राम में काजू किशमिश और बादाम लिया है। इसके अलावा मैंने कुछ सीड्स लिए हैं जिसमें आधी आधी कटोरी कुकुम्बर सीड, पम्पकिन सीड और चिया सीड है, और एक कटोरी मेरे पास यहाँ पर अलसी के बीज हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से सीड्स की क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मैंने 500 ग्राम यहाँ पे गुड़ लिया है। और सबसे पहले हम तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे जिसमें मैंने लगभग 5 से 6 चम्मच घी लिया है, और जिसको जब ये मेल्ट हो जाए तो मैं यहाँ पर बादाम ऐड कर दूँगी। घी में ओमेगा 3 और 9 मौजूद होता है, जो कि गुड फैट है, जो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ब्रेन की मेमोरी को भी ये बढ़ाता है, और जो हमारी स्किन है उसको उसमें भी ग्लो लाता है, और ये एंटी एजिंग का भी काम करती है। इसके अलावा जो भी हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं, सीड्स ऐड कर रहे हैं, इनमें विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम वगैरह मिलता है, जो कि हमारी हार्ट के लिए बहुत ही हेल्दी है। वेट मैनेजमेंट में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। स्किन के लिए, हेयर के लिए ये बहुत ही अच्छा इसका इम्पोर्टेंट रोल है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। यानी कि जो किशमिश है इसमें आयरन की बहुत अच्छी मात्रा मिलती है, तो ये एनीमिया यानी कि खून की कमी को भी दूर करता है। ये डाइजेशन में, इम्यूनिटी सिस्टम में, बोन्स में, सभी चीज़ों में बहुत अच्छा ये वर्क करती हैं। तो इसलिए जो भी आज हम ये लड्डू बनाने में जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और यहाँ पर हमारे बादाम के साथ साथ काजू भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे किशमिश ऐड करेंगे। इसको फ्राई होने में भी लगभग 1 मिनट का ही टाइम लगता है, बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाता है। और ये देखिए बहुत अच्छे से खिले खिले हमारे ये जो किशमिश हैं तैयार हो चुके हैं। इनको भी हम इसी तरीके से झारे वाले जो हमारी कड़छी है इसको छाँट करके अलग कर देंगे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा घी रहता है वो इससे रिड्यूस हो जाए। और इसी तरीके से आप अपनी पसंद के हिसाब से और भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे फ्राई करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो घी बचा था उसमें 4 से 5 चम्मच और घी ऐड किया है, क्योंकि अभी मैंने इसमें जो आटा है, ये नॉर्मल हमारा गेहूं का आटा है, वो इसमें ऐड कर रही हूँ बाइंडिंग के लिए। मुझे लड्डू में यही पसंद है। तो मैं लगभग 500 ग्राम मैंने ये आटा लिया है, और इसको भी लगभग लाइट ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करना है। यहाँ पर हमारा कंटिन्यूअसली हमारा हाथ चलते रहना चाहिए, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। और अगर आपको लगता है कि घी की क्वांटिटी यहाँ पे कम हो रही है तो 1 से 2 चम्मच आप और ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आटे को स्किप भी कर सकते हैं, बिना आटे के भी आप लड्डू बना सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप इस तरीके से अपने लड्डू बनाते हैं तो वो आपके बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनने वाले हैं। तो यहाँ पर आटा भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे भी हम हटा देंगे। और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको हम मिक्सी जार में डालकर लाइटली दरदरा पीस कर इसको निकाल लेंगे। इसको बिल्कुल हमने पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा ही हमने इसको पीसना है। और इसी तरीके से सारे जो हमारे काजू और बादाम जो हैं उनको हमने यहाँ पे पीस लिया है और आटे में ऐड कर लिया है। और जो किशमिश है हमारे पास, तो उनको हमने साबुत ही इसमें ऐड करना है। और इसके अलावा जो हमारे पास जितने भी सीड्स हैं, चिया सीड, कुकुम्बर सीड, पम्पकिन सीड और जो अलसी के बीज हैं उन्हें हम यहाँ ऐड कर देंगे। आप चाहें तो सीड्स को भी आप मिक्सर जार में डालकर इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मुझे साबुत ही ऐसे पसंद है। थोड़ा क्रंचीपन इनसे लड्डुओं में आ जाता है, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। और सारी चीज़ों को हमने एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है।
और फिर हम फिर से कढ़ाई को गैस के ऊपर रख लेंगे, जिसमें मैंने 4 से 5 चम्मच पानी ऐड किया है। और फिर जो हमारे पास ये गुड़ है 500 ग्राम, उसको हमने बारीक कटिंग कर लिया है और कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर पानी का ज़्यादा कुछ रोल नहीं है, केवल जब हम गुड़ कढ़ाई में डालेंगे तो ये तले पे चिपके नहीं, बस इसी चीज़ के लिए हमने यहाँ पानी पानी ऐड किया है। गुड़ में जो है आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के तत्व मिलते हैं, जो कि हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है और साथ में ब्लड के लिए बहुत अच्छा होता है। गुड़ को जो है गुड स्वीटनर के नाम से भी जानते हैं, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट है। और इसे हम अच्छे से यहाँ पे मेल्ट कर देंगे। इसको हमने बिल्कुल कैरेमल नहीं करना है और नॉर्मली इसको मेल्ट करके हमने छोड़ देना है। और ये देखिए हमारा गुड़ यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे मेल्ट हो चुका है और अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर जो हमारा इंग्रेडिएंट था ड्राई फ्रूट्स का, वो ज़्यादा क्वांटिटी में था, तो मैंने 2 अलग-अलग बर्तनों में, जो हम मेरे पास ये 2 पराते हैं, तो इसमें ले लिया है और आधा-आधा गुड़ करके मैंने इनमें डाल दिया है। और फिर मैं इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। गुड़ से एक तो अच्छी बाइंडिंग आ जाती है और फिर टेस्ट भी और अच्छा आ जाता है। मेरे बच्चों को गुड़ वाला जो मैं लड्डू बनाती हूँ वो बहुत पसंद आता है। ये यहाँ पे मिक्स करने वाला थोड़ा स्किप हो गया था और इसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ यहाँ पे लड्डुओं को बाइंड करने में मेरी हेल्प की। एक बात का हमने यहाँ पे विशेष ध्यान देना है, जब हमारा गुड़ यहाँ पे मसाले में ऐड होता है तो उसके लगभग 5 मिनट के बाद हमने तुरंत लड्डू बनाना शुरू कर देना है, क्योंकि अगर मसाला एक बार ठंडा हो जाए तो लड्डू फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ पे दिक्कत होती है, अच्छे से लड्डू बाइंड नहीं होते हैं। मगर आपको फिर भी लगे कि लड्डू बाइंड होने में दिक्कत हो रहा है या टूट रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप 2 से 3 चम्मच घी मेल्ट करके मसाले में ऐड कर सकते हैं और लड्डू बना सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू हमारे यहाँ पे बन के तैयार होते हैं। आप यहाँ पे किसी भी एज ग्रुप के लोगों को ये लड्डू बना के खिला सकते हैं। आप उन्हें एनर्जीफुल, फिट और हेल्दी के साथ-साथ बीमारियों से भी दूर रख सकते हैं। रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।